नमस्ते दोस्तों, मित्रों। आप खुश होंगे, खुश रहेंगे, ये भी है। दोस्तों से मेरा नम्र निवेदन है कि दोस्तों भगवान पे सदा भरोसा रखना चाहिए। लेकिन लोग आज क्या करते हैं, भगवान खुद बन बैठते हैं और कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। बोलता है वो ही भगवान है। तो बोलने वाला तो मर जाता है, क्या भगवान मर गया? नहीं मरा। वो तो अजर अमर अविनाशी है। दोस्तों, भगवान के ना तो कोई शरीर है, हाड़ मांस शरीर नहीं है। भगवान तो निराकार है, लेकिन उनकी भी पहचान होती है, वो साधु जन जाने। मेरे कहने का अर्थ ये है कि सदा भगवान की भक्ति करते रहे, अच्छे कर्म करें। कर्मों से पहचान होती है। सदा मधुर वचन बोलते रहे, मिठास रख के, और भगवान पे भरोसा रखे, देवी देवताओं पे भरोसा रखे। सदा शांति से अपना जीवन बिताना चाहिए। तो भगवान सदा शांति के लिए एक प्रतीक है। जहाँ शांति होती है वहाँ भगवान का वास होता है। कम बोलना चाहिए, धीरज से बोलना चाहिए, शांति से जवाब देना चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर शांति से देना चाहिए। कई लोग तो थोड़ी बात में गुस्सा कर लेते हैं, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार जन्म नहीं मिलता। किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10 प्रकार के दोष बताए गए। छोरी जारी जीव हत्या निंदिक मिथ्या कूड़ा बकिया हरक शोष अभिमान 10 दोषियों बतलाया। तो ये 10 दोष का निवारण करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, सदा शांति से रहना चाहिए। पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन अगर अपने में विश्वास हो तो वो भी अपनी मनोकामना पूर्ण करती है। पढ़ लिखने से ज्ञान की तो प्राप्ति होती है, ऊंची डिग्रियां भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भगवान नहीं मिलता। क्योंकि भगवान तो भगत पे राजी होता है। उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु का मतलब होता है अंधेरे से उजाला करना, मनुष्य को जागृत बना देना। दीपक से दीपक मिलता है तो वही दीपक हो जाता है। वैसे ही निर्बल शरणों लीजिए नहीं, यानी गरीब का शरणों नहीं लेना चाहिए। बड़ा ज्ञानी पुरुष को गुरु बनाना चाहिए।
और भगवान का भक्ति करना चाहिए। लोग कहते हैं कि जीव परमात्मा कण कण में बसता है, ये बात सच है। आत्मा तो बसती है, लेकिन 84 लाख जीवा जोनी में भगवान का ही वास तो है। लेकिन मनुष्य एक ऐसी प्राणी, ऐसा जीव है जो मनुष्य में कई प्रकार के गुण होते हैं। भगवान की भक्ति करने का गुण भी होता है और किसी में नहीं होता। देवता भी बार बार जन्म लेने का सोचते हैं और जन्म लेते भी हैं। जब जब अन्याय फैलता है, धर्म का नाश होता है, तब भगवान धरती पे मनुष्य रूप में आकर के दुनिया का हित करते हैं। तो भगवान खुद बनना नहीं चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। भगवान तो सबसे न्यारा है। जो अपन कहते हैं ना, बिना दही का देव, उसकी दही नहीं होती, शरीर नहीं होता, मांस नहीं होती, हड्डी नहीं होती। ऐसा परमात्मा है। उनकी भक्ति करते तो भक्ति उसको पहचानते और पहचान करके फिर भगवान से बात भी की जा सकती है। कई ऐसे महात्मा बैठे जो कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर बाद में भगवान से सिद्धियां प्राप्त करते हैं और सिद्धियों की करामात दिखा करके कई प्रकार के कर्म बताते हैं और सिद्धि के बल दुनिया को कई प्रकार की सिद्धियां बता करके वो भी महान बन जाते हैं, बनते हैं ईश्वर के प्रताप से। जो भगवान हुए, राम हुए तो राम ने भी शिव की पूजा की थी। कृष्ण भगवान ने 12 साल तक तपस्या की थी, पत्थरों पे, पहाड़ों पे जा कर के तपस्या करके फिर भगवान से वरदान प्राप्त किया था और वरदान के प्रताप से कई सिद्धियां बताई और दुनिया को आज दुनिया याद करती है। राम ने भी कई वर्षों तक तपस्या की, कई साधुजनों का संग किया। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति तो करनी पड़ती है। खुद को भगवान मानने वाले लोग थोड़े ज़्यादा है इस संसार में। कोई लोग कहता है कि बोलता सो भगवान है। तो एक संत ने कहा कि आवत जावत करे पियाणा, दो सुरों में अटकौना। श्वास आता है जाता है और दो सुरों में अटक जाता है, तो क्या भगवान मर थोड़ा गया है? तो मनुष्य तो मर जाता है, भगवान नहीं मरता। और कोई कहते हैं कि भाई सब जगह भगवान का वास है। वास तो है, लेकिन फिर क्यों गाय कटनी में जाती है? मनुष्य मनुष्य को क्यों मार देता है? ये भी सोचना पड़ता है। सब जगह नहीं, ईश्वर एक है, सबका मालिक है। वो केवल
गुरु महाराज या संत महात्मा ही जान पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान पे भरोसा ज़रूर रखे, सदा सत्य पे चले और भगवान सबका हित करता रहे। भगवान सदा आपको प्रसन्न रखे। मेरा चैनल है विश्वनाराम परमार के नाम से। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक पसंद ज़्यादा करें, शेयर करें। धन्यवाद। ऐसी ऐसी बातें और सुनाऊंगा, बताता रहूँगा। ये सब गुरु कृपा है। धन्यवाद।